मनुष्य ही है 84 लाख योनियों में जो प्रभु प्रसन्नता के लिए अपने जीवन में कुछ नियम धारण करके रखता है और उन नियमों के अनुसार अपने जीवन को जीता हुआ प्रभु की आराधना करता हुआ अंत में अपने प्रभु के चरणों की प्राप्ति कर लेता है। ये केवल अधिकार मनुष्य का है। 84 लाख योनियों में मनुष्य को छोड़ करके कोई भक्ति नहीं कर सकता, कोई नाम जप हवन यज्ञ पूजा पाठ ध्यान चिंतन नहीं कर सकता, कोई दान पुण्य परोपकार नहीं कर सकता। मनुष्य भले ही अपनी तरफ से उनसे कुछ लाभ ले ले, अलग बात है, वो अपनी तरफ से कभी किसी को कोई लाभ नहीं दे सकते। जानवर तो जरा सोचें विचार करें कि मनुष्य का जन्म हुआ किस लिए है। ये गृहस्थ यदि हम हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये गृहस्थ तो जानवर भी हो जाते हैं, चींटी भी गृहस्थ होती है। गृहस्थ में संतान पैदा करके उनको पाल पोष के बड़ा कर देना ये कोई मनुष्यों के लिए बड़ा काम नहीं है। काम तो चींटी भी कर लेती है छोटी सी। ये काम तो 84 लाख योनि में सभी कर रहे हैं। खा पी के सो गए, ये कोई बड़ा काम नहीं कर लिया, ये काम तो सब जानवर भी कर लेते हैं। हम जानवरों से अलग हटके कुछ और भी कर सकते हैं जो जानवर नहीं कर सकते, वो है अपना उद्धार। तो गृहस्थ को निभाना, विवाह शादी करना, बच्चे पैदा करके उनको पाल पोस के बड़ा कर देना, ये सब कोई बड़ी बड़ी बात नहीं, तो सब जीव कर रहे हैं। मनुष्य के पास दो बातें ऐसी हैं जो जानवरों के पास नहीं है। एक तो ये कि ये अपने कल्याण के बारे में, भगवान के बारे में, अध्यात्म के बारे में कुछ विचार कर सकता है बुद्धि से, जो जानवर नहीं कर सकते। जैसे कुत्ता है, उसके लिए क्या मंदिर क्या कूड़ादान दोनों बराबर है। चाहे कूड़ादान हो चाहे मंदिर हो तो टांग उठा के कर देगा बाथरूम, उसको कोई मतलब नहीं। उसके कूड़ा और भगवान दोनों बराबर हैं क्योंकि वो जानवर है। उसको कोई पुण्य पाप भी नहीं लगता क्योंकि वो जानवर है, पाप नहीं लगता। मंदिर में यदि गंद कर दे कुत्ता तो उसको कोई पाप नहीं लगता और उसको कोई पुण्य भी नहीं लगता। मंदिर में आ गया था। मछली जीवन भर गंगा जी में रहती है, गंगा जल में पैदा हुई, गंगा जल पी के ही जी रही है और गंगा जल में ही मर जाती है। मरते समय भी उसके मुख में गंगा जल है, लेकिन गंगा जल का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता क्योंकि वो जानवर है, जीव है, वो मनुष्य नहीं है। और मनुष्य के मुख में गंगा जल हो, प्राण छूट जाए तो प्रेत योनि में नहीं जा सकता, अधोगति नहीं होती। तो ये 16 संस्कार मनुष्यों के होते हैं, जानवरों के नहीं होते। जानवरों को तो अंतिम संस्कार भी बड़ा विधि विधान से होता है और जानवरों को कोई भी मर गया उठा के कहीं भी फेंक देंगे। उनका विधि विधान से क्यों नहीं करते? क्योंकि विधि विधान से करेंगे तो उनको कोई लाभ मिलने वाला नहीं जानवरों का। ये अध्यात्म लाभ, जीवन का कल्याण केवल मनुष्य ही कर सकता, जानवर नहीं कर सकता। हमारे यहाँ विवाह शादी के लिए भी एक नियम है, जिससे विवाह किया बस वही पत्नी है, बाकी हर स्त्री माँ बहन बेटी के समान है। लेकिन ये बात जानवरों में नहीं होती। क्या बेटी क्या पत्नी क्या बहन, तीनों एक ही जैसी होती है जानवरों में। आपके घर में गाय भैंसे हैं, देखो वो कोई नियम में थोड़ी बंधे हैं कि ये इनका पति है, इसी से संतान होगी, किसी दूसरे से नहीं होगी। ऐसा तो गाय भैंस में नहीं होता क्योंकि वो जानवर हैं, उनको पाप भी नहीं लगता और उनको कोई पुण्य भी नहीं लगता जानवरों को। तो हम जरा ध्यान दें, हम इंसान हैं, मनुष्य हैं, जानवर नहीं हैं। तो मनुष्य के कुछ नियम हैं, उन नियमों के अनुसार सुख को भोगो, उन नियमों के अनुसार भक्ति करो और उन नियमों में बंद करके भगवान तक पहुंच जाओ। अपने आप को स्वतंत्र मत रखो। जानवर स्वतंत्र होते हैं, उनके लिए भाई बेटा और पति तीनों बराबर है।
अपना पराया पुरुष उनके लिए बराबर है, कोई मतलब ही नहीं जानवरों में, क्योंकि वो जानवर है। इसलिए उनको पाप भी नहीं लगता, क्योंकि उनके पास ये वाला नहीं सिस्टम, उनके पास बुद्धि नहीं भगवान ने दी, क्योंकि जीने के लिए बुद्धि की आवश्यकता नहीं है और जीने के लिए हाथों की भी आवश्यकता नहीं। दूसरी बात है हाथ, भगवान ने मनुष्य को हाथ दिए हैं कर्म करने के लिए, जानवरों को नहीं दिए, क्योंकि उनको कर्म करने का अधिकार नहीं। हाँ, पाँव तो बहुत बहुत दे दिए। देखो कान खजूरे के कितने पाँव होते हैं, मकड़ी छोटी सी है, इतनी सी, मैसूर के दाने के बराबर, उससे भी छोटी मकड़ी, और उसके पाँव कितने दे दिए। तो पाँव तो भगवान ने जानवरों को बहुत बहुत दे दिए, गाय भैंस को 4-4 दे दिए, काम तो 2 पाँव से भी चल जाता है। मनुष्य 2 पाँव के सारे जी रहे ना, मनुष्य को आवश्यकता है कि मेरे 3 पाँव हो, 4 हो, 5 हो, और 2 से गुजारा चल रहा था। तो सबको भगवान 2-2 दे सकते थे, उनको पाँव अधिक दे दिए, लेकिन हाथ नहीं दिए किसी को भी। हाथ केवल मनुष्य को दिए हैं। तो हम जानवरों से, कीट पतंगों से कुछ अलग हटके हैं। औरों को पंख भी दे दिए, हमको पंख नहीं दिए। धरती पे रहना है, उड़ना नहीं, ज्यादा मनुष्य हो। कहीं जलचर बना दिए, पानी में रहो, धरती पे नहीं। धरती पे इसके कुछ नियम है, उसमें मनुष्य। तो 2 बातें हमको दी भगवान ने, एक बुद्धि और एक हाथ। बुद्धि का मतलब ज्ञान और हाथ का मतलब कर्म। कर, क्या कर, इन हाथों से क्या कर, बस पेट भर और परिवार का पेट भर, बस इसलिए हाथ है। यदि इसलिए हाथ हैं तो भगवान को जानवरों को भी हाथ देने चाहिए, उनका भी परिवार है, उनके पास भी पेट है, तो उनको क्यों नहीं दिए। भगवान कहते हैं ये काम जीव का नहीं है, पेट भरना, अपने परिवार का पालन पोषण करना, ये तो जन्म से पहले मैंने लिख दिया, उनका दाना पानी सब कुछ। उनके जन्म से पहले उनका दाना पानी लिख दिया, जानवरों का भी, मनुष्य का भी। इसलिए हाथों की आवश्यकता जानवरों को नहीं। कोई जानवर नौकरी नहीं करता, 84 लाख। और पेट, मनुष्य से भी 100 गुना बड़ा पेट हाथी का है। मनुष्य से ज़्यादा तो कुत्ते का भोजन है। तो पेट सबको लगाए, लेकिन कमाता कोई जानवर नहीं। क्यों नहीं कमाते। भगवान कहते कमाने की आवश्यकता नहीं। क्यों, क्योंकि सबका भरण पोषण करना ये मेरा काम है। इससे जानवरों को हाथ क्यों लगाएंगे। और कोई जानवर भूखा नहीं मरता, सब खा पी रहे। तो मनुष्य को फिर हाथ क्यों दिए। मनुष्य को हाथ दिए दूसरों के लिए कुछ करे जो जानवर नहीं कर सकते। तो दूसरों के लिए कुछ करने के लिए हाथ दिए हैं। इसलिए हम माता पिता की सेवा करें। जानवरों में कोई माता पिता की सेवा नहीं करता। आपके घर में भी गाय भैंस है, बच्चा अपने माँ बाप के लिए कुछ करता है। तो जानवर अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, क्योंकि उनके पास हाथ नहीं है। मनुष्य के पास हाथ है। इसलिए माता पिता के चरण सबको दबाने चाहिए। जो माता पिता के चरण सेवा नहीं करता, उनको एक शास्त्रों ने गाली दी है। दूसरे का हक जो छीनते हैं ना, ऐसे दगाबाजों में उनका नाम है जो माता पिता की सेवा नहीं करता है। क्योंकि माता पिता ने हमको जन्म दिया, माता पिता ने अपनी कमाई से हमारा पालन पोषण करके हमको बड़ा किया है। माता पिता ने हमारे विवाह शादी की है। और माता पिता अपने 50-100 साल की आयु में जितना भी कमाया वो सब का सब हमारे लिए छोड़ के चले जाएंगे। हमारे सुख के लिए उन्होंने सब कुछ किया है। इसलिए हम माता पिता के इस कर्ज से उऋण हों। तो सबसे पहले हमारा कर्तव्य है कि हम माता पिता की सेवा करें। जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, अगले जन्म में जानवर बनने की तैयारी कर रहा है। क्यों? क्योंकि जानवर कोई भी अपने माता पिता की सेवा नहीं करता। बच्चों की सेवा तो हर जानवर कर लेता है, दूध पिला के दाना देकर उनको बड़ा कर देता है। तो बच्चों की सेवा तो हर जानवर करता है, लेकिन कोई भी जानवर अपने माता पिता की सेवा नहीं करता।
तो मनुष्य होकर के जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, उसमें और जानवर में कोई अंतर नहीं, अगले जन्म में वो जानवर बनेगा। कहा ना कि ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। तो जिसमें मानवता के गुण नहीं है वो मनुष्य के रूप में कौन है? मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। वो मनुष्य के रूप में जंगली है, जानवर है वो, जो जिसमें मनुष्य के गुण नहीं है। तो सबसे पहले तो हम अपने माता पिता की सेवा करें, और पुत्र जब शादी हो जाए तो अपनी पत्नी के साथ हम माता पिता की सेवा करें। गृहस्थ का सबसे प्रथम कर्तव्य है मातृदेवो भव। ये श्रुति वाणी है, शास्त्र की वाणी है, मातृदेवो भव, अर्थात माता देवता के समान है। पितृदेवो भव, पिता देवता के समान है। अतिथि देवो भव, कोई भी घर में अतिथि आ जाए उसको भी भगवान के समान मान करके आदर मान, खान पान सम्मान सब करना चाहिए। आचार्य देवो भव, जिनसे हमको शिक्षा मिलती है, दीक्षा मिलती है, उन सब संतों का, गुरुओं का, और जिस स्कूल में हमको पढ़ाते हैं अध्यापक, उनका भी हमको सम्मान करना चाहिए।